हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे आज के न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ किचन में बन रहा है कुछ खाना और ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये कि कुछ नहीं, इनको ना छोला बनाना था, छोले। तो इन्होंने ना मुझे बोल दिया था कि बस छोले बॉयल करके छोड़ देना और बाकी मैं कर लूँगा। तो फिर यहाँ पर मैंने प्याज, अदरक और मिर्च को हल्का चॉप्ड कर दिया था। हल्का चॉप्ड किया, जैसे मेरा ना छोटा वाला ग्राइंडर जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने बड़े वाले ग्राइंडर में जब डालता तो वो अच्छे से पिस नहीं रहा था, तो थोड़ा ज़्यादा ये हो गया था। तो जैसे हल्का दरदरा चॉप्ड रहता है तो बहुत अच्छे से भुन जाता है, लेकिन ये थोड़ा महीन हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको भुनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और यहाँ मैंने भटूरे का आटा 3 घंटे पहले डाल के सान कर छोड़ दिया था। और इसमें ना कुछ भी नहीं, बस मैंने दही डाला था, नमक डाला था। और गर्मी का दिन है तो बहुत जल्दी ये फूल भी जाता है। और साथ ही साथ मैं टिया का होमवर्क भी करा रही थी, बीच बीच में आकर देख रही थी। और जो थोड़ा बहुत किचन में हेल्प चाहिए था इनको, तो वो मैं कर रही थी। और जो काम हम लोग ना बहुत जल्दी कर लेते हैं मुश्किल से छोले बनाने में, तो मुझे अगर बॉयल हो ये चना तो मुश्किल से मुझे लगते हैं 15-20 मिनट, और इनको लगा था पूरा 45 मिनट। मतलब एकदम आराम से भून रहे थे ढक्कन लगा लगा कर, लेकिन बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत अच्छा मतलब फ्लेवर तो इतना बढ़िया था कि दूसरे दिन भी बच्चे, मैंने टुप्पू से पूछा कि लंच में ले जाओगे, तो उसको बोल रहा था कि बहुत टेस्टी है, यही वाला चाहिए। तो छोले पूरी वो लंच में भी लेकर गया था। ज़्यादा जैसे देर रात बन रहा था, ये टाइम हो गया था अच्छा खासा। तो साथ ही साथ टिया का होमवर्क हो गया और उसको लग गई थी भूख, तो मैंने ना उसको दिन का दाल चावल जो था वही गर्म करके दे दिया था, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मा बहुत तेज़ भूख लग रही। तो मैंने बोला कि छोले भटूरे हैं, तो उसने बोला कि मैं बाद में खा लूँगी, लेकिन पहले मतलब कुछ और दे दो। तो मैं चावल दाल था ही, तो मैंने चावल दाल उसको निकाल कर दे दिया, लेकिन वो ज़्यादा नहीं खाई, आधा प्लेट खाई। और उसके बाद इसको खिला पिला कर फिर मैं इनको मतलब देखने लगी थी। और ये ना होमवर्क करने में थोड़ा, इसको ना होमवर्क करते करते भूख लगती है, फिर भूख प्यास सारा कुछ इसको होमवर्क के बीच में ही लगता है। लेकिन इसका होमवर्क जब कंप्लीट हो गया था तब मैंने दिया था। तो मैंने बोला कि चलो थोड़ी देर मोबाइल देख लो, फिर बाहर वॉक करने के लिए ले चलूँगी। तो फिर यहाँ पर ये अपना मोबाइल भी देख रही थी और खाना भी खा रही थी, और इनके मन का ही काम करना पड़ता। और यहाँ पर मैंने थोड़े से आम काट लिए थे, क्योंकि मुझे ना रायता बनाना था और दही बहुत ताज़ा था, तो इन्होंने बोला था मीठा वाला रायता ही। ये आम जो है ना थोड़ा खट्टा है, तो इसको ना ऐसा नहीं खाने में मतलब टेस्टी नहीं लग रहा था, तो ये रायते के साथ बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा खट्टा आम रहता है ना, तो रायते के साथ बहुत अच्छा लगता है। और पपीता भी था, फिर भी मैंने पपीता नहीं डाला, क्योंकि ये सिर्फ आम से ही बहुत ज़्यादा रायता हो रहा था। खाने वाले 2-3 लोग ही हैं, टुप्पू भी अब खाने लगा है, तो एक आम से ना वो अच्छा खासा। तो यहाँ पर मैंने ना दही डाल दिया था, साथ में चीनी 2 चम्मच डाल दिया था, और ये बहुत टेस्टी ये रायता लगता है। चाट मसाला डाल दिया था, और ये जो मैं जीरा का पाउडर डाल रही हूँ ना, इसमें थोड़ा सा काला नमक मिक्स है, इसलिए मैंने ऊपर से कोई काला नमक नहीं डाला था। इसमें काला नमक मिक्स ही करके मैं पीसी थी, रायता के लिए ही बनाई थी। तो इसमें मिर्च और जीरा और काला नमक सब मिक्स है, तो मैं इकट्ठे सिर्फ यही मसाला डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये रायता ना ऐसे जैसे आपको भूख लगी हो, भूख ना भी लगी हो और खाने का मन ना कर रहा होगा कुछ भी, तो ये खा सकते हैं, और पेट के लिए तो बहुत अच्छा है। तो मैं तो कुछ नहीं, बस आम का निपटारा कर रही थी। आम जो था ना काफ़ी खट्टा था, तो इसी के लिए मैं ये रायता बना दी थी, और साथ ही मैं इनका खाना भी लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने ना क्या किया कि छोले और रायता रख दी, साथ में प्याज और मिर्च को मैंने थोड़ा सा तल दिया था, क्योंकि भटूरों के साथ जब मिर्च और नींबू ना रहे तो अच्छा ही नहीं लगता। नींबू का तो मैंने वीडियो नहीं शूट किया, क्योंकि नींबू मैंने लास्ट में दिया था, और अचार भी रहना ज़रूरी है। तो एक तो अभी मैं देख रही हूँ यूट्यूब पे सिर्फ डाइटिंग का ही वीडियो बन रहा है, डाइटिंग क्या 32 बार के फार्मूले का वीडियो बन रहा है, और हमारे घर में यही छोले भटूरे बन रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, खाते बहुत कम है, मतलब 1-2 पीस ही खाते हैं, लेकिन हाँ चाहिए मतलब पसंद का ही खाना। ऐसा नहीं कि एकदम डाइटिंग कर रहे हैं तो कुछ भी सब कुछ खाना छोड़ दो, वैसा कुछ नहीं है। तो मेरे घर में तो कुछ नहीं, हमारे पति देव कर रहे हैं आजकल डाइटिंग, तो फ्रूट्स खा लेते हैं, एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं, फिर एक टाइम खा लेते हैं अच्छे से जो खाना होता है। तो इसी टाइप से इनका डाइटिंग होता रहता है, और ज़रूरी भी है, गर्मी आ रहा है और उतना हेल्थ के लिए मतलब ज़रूरी है एक्सरसाइज करना और थोड़ा बहुत डाइटिंग वगैरह करना। तो यहाँ पर है भटूरे, और यहाँ सारे भटूरे तल गए थे, और ये मेरा ही खाना था। मैंने एक भटूरा खाया था और रायता, और ये हो गया। और फ्रेंड्स इसके बाद मैंने डायरेक्ट नेक्स्ट डे का क्लिप मतलब उसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। खाना पीना खाकर हम लोग वॉक करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए, ये मैं अपने फ्रेंड के घर बर्थडे पे जाना था, तो मैंने ना कोई गिफ्ट लेकर नहीं आई थी मार्केट से। तो यहाँ पर ना गिफ्ट रखा है, जैसे पार्टी उटी होती रहती
रहती तो गिफ्ट वगैरह घर में रखे ही रहते हैं। तो यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा सा गिफ्ट मिल गया था, तो उसको मैंने निकाल लिया था। और ये 3 सेट का जो होता है ना लंच बॉक्स, मतलब वो जो होता है गर्म कैसरोल टाइप का जो होता है, जो गर्म रखता है खाना, तो वही लंच बॉक्स रखा हुआ था। तो वो काफ़ी अच्छा था, स्टेनलेस स्टील का था। तो मैंने बोला कि चलो इसको दे देते हैं। ऊपर से मतलब फाइबर रहता है, नीचे मतलब अंदर रहता है वो अंदर में स्टेनलेस स्टील रहता है। तो मैंने उसी को निकाला। और कुछ मैं पैकिंग पेपर हमेशा घर में रखती हूँ कि पता नहीं इमरजेंसी में कभी काम दे दे, तो पैकिंग पेपर, इन्वेलप, ये सब मैं रखी रहती हूँ। और साथ ही में ये जो मैं उस पर नेम प्लेट लगा रही हूँ, ये मैंने कार्ड का बना दिया था। तो वही कार्ड वगैरह जो होता है ना, कुछ कार्ड शादी के जो आते हैं, मैं उसको अधिकतर फेंकती नहीं हूँ, उसको रख देती हूँ। कभी ना कभी बच्चों के क्राफ्ट में, बच्चों का स्कूल का जो क्राफ्ट वगैरह या फिर कुछ होता है प्रोजेक्ट वर्क, उसमें काम दे देता है, तो मैं उसको रख लेती हूँ। तो उसी का निकाल कर मैं अपना, मतलब शुरू से मेरी आदत है इस तरह का कुछ करने का, तो ये मैं अपना खुद से बनाकर और वही लगा रही थी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है। इसको मैंने गिफ्ट को पहले पैक कर दिया, फिर ये लगा दिया और काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा था मतलब बनने के बाद। तो टिया बोल भी रही थी कि मेरे लिए भी ऐसा गिफ्ट पैक करो। तो मैं बोली कि तो जब तुम्हारा बर्थडे होगा, तो इसी मंथ इसके मेरे बेटे का भी बर्थडे है, तो उस दिन को वो बार बार बोली कि मेरा बर्थडे है। तो यहीं पर ये तैयार होकर और मोबाइल देख रही थी। और अभी 10-15 मिनट बाद मैं निकलूँगी, 3 बजने वाले थे। तो अभी मैंने पहले गिफ्ट पैक करके रख दिया, फिर इस पर नाम वगैरह लिख दूँगी और उसके बाद मैं निकलूँगी पार्टी के लिए। यहाँ पर उसका नाम मैं लिख रही थी और ऐसे ही जल्दी जल्दी मैं सारा कर लेती हूँ। अभी बेटा आएगा, फिर बेटा के लिए मैंने थोड़ा सा चावल वगैरह बना दिया था, तो चावल रखा हुआ था और वो चावल दाल है, तो वो खाना खा लेगा अपना। और तब तक मैं, जब वो आ जाएगा तो खाना खाएगा, तो फिर मैं निकलूँगी। और क्या है ना कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो बिल्कुल भी धूप में बाहर जाने का मन नहीं करता दोपहर में। वही मैं सोच रही थी कि थोड़ा आराम से जाती, लेकिन क्या है ना कि मैं ही सबसे पहले पहुंच गई। मेरी तरह से बाकी लोग भी बहुत समझदार थे, जो कुछ ज़्यादा ही आराम से आए थे, और सबसे पहले मैं ही पहुंच गई थी। और यहाँ पर मैं देख रही थी कि अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो इसको फेंक दूँगी, क्योंकि वो उसका मैंने कट के निकाल लिया, अब उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, तो मैं उसको फेंक दूँगी। और यहाँ पर टिया आराम से लेटी हुई थी, और बाकी मैं देख रही थी थोड़ा बहुत हॉल सेट कर दूँगी, क्योंकि 1 घंटे बाद टिया के पापा भी आ जाएंगे ऑफिस से। और यहाँ पर मैं दिखला रही थी कि मैं क्या कि गर्मी इतना ज़्यादा था, तो ये कॉटन का कुर्ती आप लोगों ने शायद पहले देखा होगा ये शॉर्ट वीडियो में। तो ये कुर्ती मैंने मंगवाया था और अभी तक कभी पहना नहीं था, और मैंने चेक ही नहीं किया था कि इसका साइज़ क्या है। साइज़ ना काफ़ी लूज़ था, या फिर हो सकता है इसका नायरा कट जो डिज़ाइन बनाते हैं ना, स्टमक पे चुन्नट डालते, तो ये चुन्नट कुछ ज़्यादा ही डाल दिए थे, तो लूज़ ऐसा वैसा नहीं था, 3 इंच के आसपास। ऊपर का पोर्शन तो सही था, लेकिन स्लीव्स और नीचे का थोड़ा लूज़ था, लेकिन फिर भी मैंने डाल लिया था कि गर्मी है, कंफर्टेबल है। हो सकता है 1-2 धुलाई के बाद सही हो, क्योंकि कॉटन रहता है, थोड़ा श्रिंक भी होता है, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और इसका कलर भी बहुत प्यारा था। साथ में मैंने ये बहुत पुरानी 4-5 साल पुरानी ईयररिंग्स है मेरी, तो वो मैंने डाल लिया था। और बहुत देखने में ये बड़ा लगता है, लेकिन बहुत हल्का रहता है। तो इस सूट के पे ना थोड़ा वर्क जो है इस कुर्ती पे जो वर्क है ना, वो थोड़ा सिल्वर टच में है, तो मैंने ना सिल्वर ज्वेलरी ही मतलब कैरी किया था। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा रील्स बना रही थी, वही मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है। तो ठीक है, गर्मी के अनुसार सही है, गर्मी में पहन सकते हैं। फिर इसके बाद मैं निकल गई, और मेरी गली के दूसरी गली में ही था। और मैंने ना टिया को बोला कि मेरे हाथ में मोबाइल है, तो वो बिल्कुल गिफ्ट लेने को तैयार नहीं थी, और गिफ्ट थोड़ा बड़ा था, तो बार बार कह रही थी मम्मा तुम ले लो, मम्मा तुम ले लो। तो फिर देखिए किस तरह से पकड़ी हुई है। उसके बाद हम लोग पार्टी में गए, वहाँ पे खाना पीना यहाँ पे शुरू हो गया। टिया का फेवरेट खाना बहुत टेस्टी बना हुआ था। तो यहाँ पर टिया अपना खा रही है, उसको लोग नूडल्स या पास्ता में से कुछ मिल जाए तो उसका पार्टी हो जाता है। तो यहाँ पर पूरी, छोले और पनीर की सब्ज़ी, रायता, सलाद, यही सब था। तो यहाँ पर सब लोग अपना अपना खाना निकाल रहे थे। केक भी इसी यहीं पे रखी थी, तो ले लेते हैं। अच्छा लगता है लेडीज़ जब इस तरह की गेट टुगेदर पार्टी करती रहती है और एक दूसरे से मिलती रहती हैं, तो और मिलना भी चाहिए एक दूसरे से, नहीं तो सब लोग तो ऐसे ही दिन निकल जाता है अपने अपने घर में काम करते करते। और लेडीज़ का और कुछ लाइफ ही नहीं है कि हाँ दिन भर काम करते करते पता ही नहीं चलता कब समय